श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आपने इससे पहले सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया है। अब चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कृपया आप इस दिव्य ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनकर लाभ उठाएं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने उसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान रूपी परंपरा मेरे द्वारा प्राप्त कराई गई और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया ऐसा लगता है। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि हे अर्जुन तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, सूर्य देवन ने विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं। यानी अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव और विवस्वान ये दोनों आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं इसे कैसे समझ लूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों को यानी समस्त प्राणियों और सृष्टि में जो कुछ भी है उन सब का मैं स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। हे भरतवंशी, अब जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों को दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़कर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को ही प्राप्त होता है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर जो मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करता है। इस संसार में मनुष्य
मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं और फलस्वरूप वे दोनों देवताओं की पूजा करते हैं, यानी सारे मनुष्य देवताओं की पूजा में लगते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों का से काम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। प्रकृति के तीनों गुण और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, फिर भी तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। मुझ पर किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को भली भांति जानते हैं, वे भी कर्मों के फल के पास में कभी नहीं बंधते। इसी के साथ ये चौथा अध्याय का भाग आपने श्रवण किया। इससे आगे का प्रसंग आप अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को, सभी श्री कृष्ण प्रेमियों को, सभी सनातन धर्मियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण।